मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार सिन्हा है। मैं जमालपुर महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं बिजनेस लॉ बीकॉम पार्ट 2 का ऑनर्स पेपर 3 बिजनेस लॉ का वर्ग ले रहा हूँ, जिसके अंतर्गत इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत औदत्त विक्रेता और क्या है और औदत्त विक्रेता के क्या अधिकार हैं, इसको मैं आज पढ़ाऊंगा। प्रिय छात्रों, जैसा आप जानते हैं कि व्यापारिक जगत में विक्रय 2 प्रकार से किए जाते हैं, नगद विक्रय और उधार विक्रय। नगद विक्रय में बेची गई वस्तु की कीमत विक्रेता को तत्क्षण ही प्राप्त हो जाता है, परंतु जब उधार विक्रय किए जाते हैं तो उधार विक्रय की राशि विक्रेता को तत्क्षण प्राप्त नहीं होता, भविष्य के किसी तिथि पर यानी आगे के किसी तिथि पर जो क्रेता और विक्रेता के आपस के समझौते के अंतर्गत तय होते हैं प्राप्त होता है। अतः ऐसे शर्त पर जो उधार वस्तु बेचे जाते हैं, उस बेची गई राशि को विक्रेता को तत्क्षण जो प्राप्त नहीं होता है, ऐसे ही विक्रेता को हम औदत्त विक्रेता अनपेड सेलर कहते हैं। विक्रय भारतीय विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 45 के अनुसार उस विक्रेता को औदत्त विक्रेता कहा जाता है जिसे ए वस्तु के मूल्य का पूरा भुगतान नहीं किया गया, बी जब वस्तु के मूल्य के भुगतान के संबंध में शर्त सही विनिमय बिल या किसी दूसरे बिल में साथ बरपत्र के रूप में भुगतान किया गया है और परिपक्वता पर उसका अनादर यानी डिसऑनर कर दिया गया हो। इस प्रकार विक्रेता को औदत्त विक्रेता कहने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। इसकी पहली शर्त यह है कि वस्तु के मूल्य का आंशिक या पूर्ण भुगतान नहीं हुआ हो। इसकी दूसरी शर्त यह है कि भुगतान का बकाया हो और विक्रेता इसके वसूल करना चाहता हो। और तीसरी शर्त यह है कि वस्तु के मूल्य का किसी विनिमय साध परपत्र में भुगतान करना निश्चित हो और मुद्दत पूरा होने पर यानी माने मैच्योरिटी डेट पर उस परपत्र का अनादर यानी डिसऑनर हो जाए। जिस विक्रेता के संबंध में उपरोक्त शर्तों में कोई भी शर्त पूरी होती है तो उसे औदत्त विक्रेता कहा जाता है। यानी कि औदत्त विक्रेता कहलाने के लिए पहली बात यह है कि बेची गई वस्तु का या तो समस्त राशि प्राप्त नहीं हुई हो या उसमें से कुछ राशि प्राप्त हुई हो और कुछ राशि प्राप्त नहीं हुई हो। दूसरा, बेची गई वस्तु का के बदले में क्रेता कोई बिल स्वीकार करता हो जिसके भुगतान आगे की किसी तिथि पर होगा और उक्त तिथि आने पर जब उस बिल का भुगतान नहीं होता है यानी बिल डिसऑनर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता औदत्त विक्रेता कहलाएंगे। तो इस पर जैसे कि इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ए ने बी के हाथ 5 लाख का उधार माल बेचा, जिसका भुगतान के लिए ए और बी में समझौता हुआ कि 3 माह के अंदर इस राशि का भुगतान कर दिए जाएंगे। तो इस तरह 3 माह ए का बी के यहाँ पैसा बकाया रह जाता है
इस स्थिति में ए जो है औदत विक्रेता कहलाए। इसको दूसरे तरह भी समझ सकते हैं। ए ने बी के हाथ 5 लाख का माल उधार बेचा, जिसके बदले में बी ने ए का एक बिल 3 माह का स्वीकार कर लिया, और जब बिल की भुगतान तिथि आई तो बी ने इस बिल का भुगतान नहीं किया, यानी बिल डिजॉनर हो गया। तो ऐसी स्थिति में ए जो है औदत विक्रेता कहलाएगा। अब मैं पढ़ाऊंगा औदत विक्रेता के अधिकार। राइट ऑफ अनपेड सेलर, विक्रय की वस्तु के विरुद्ध अधिकार। औदत विक्रेता के पहले अधिकार में है विक्रय के वस्तु के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, औदत विक्रेता को विक्रय किए हुए माल के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है जब विक्रय की हुई वस्तु की स्वीकृति नहीं की गई हो, अर्थात वस्तु विक्रय का माल विक्रेता ही के अधिकार में रहता है, तो विक्रेता को माल की सुपूर्ति को उस समय तक रोक रखने का अधिकार प्राप्त है जब तक बिके हुए माल के मूल्य या का पूरा भुगतान नहीं हो जाता है। लेकिन जब बिके हुए माल की सुपूर्ति कर दी जाती है लेकिन माल पर विक्रेता का अधिकार रहता है, तो औदत विक्रेता को माल के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। नंबर 1, माल को रास्ते में रोक रखने का अधिकार। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट की धारा 50 के अनुसार जब बिका हुआ माल का सुपूर्ति हो जाता है और माल क्रेता को भेज दिया जाता है, लेकिन माल अभी तक क्रेता तक न पहुंचकर रास्ते में ही है, तो निम्नलिखित शर्तों को पूरा होने पर औदत विक्रेता को माल को रास्ते में रोकने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नंबर 1, जब माल रास्ते में हो अर्थात माल अभी तक क्रेता के पास पहुंचा नहीं हो। 2, जब माल रास्ते में होने पर ही क्रेता के दिवालियापन की सूचना मिल जाती है। जब ये 2 शर्त की पूर्ति होती है तो औदत विक्रेता माल को रास्ते में रोक रखने का अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। देखिए, औदत विक्रेता को यह अधिकार है कि यदि वह माल बेचा और माल की सुपुर्दी के लिए वह भेज देता है, परंतु माल रास्ते में है, और तो उसको यह सूचना मिलता है कि क्रेता दिवालिया हो गया हो, या उसके आचरण से ऐसा महसूस होता है कि उसे बेची गई वस्तु की कीमत प्राप्त नहीं होगी, तो दोनों ही स्थितियों में वह माल को रास्ते में रोक लेगा, रोक के अपने अधिकार में ले सकता है। जैसे ए ने बी के हाथ 2 लाख का उधार माल बेचा, माल के सुपुर्द के लिए ट्रक के द्वारा भेज दिया। माल जमालपुर से कलकत्ता जाना था, और जब माल रास्ते में ही था तो ए को बी के आचरण से ऐसा महसूस हुआ कि बेची गई वस्तु की कीमत प्राप्त नहीं हुई, या ए को यह सूचना मिली कि बी दिवालिया हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह माल को रास्ते में ही रोक लेगा, बी के पास माल पहुंचने नहीं देगा और माल को वह पुनः अपने अधिकार में ले लेगा। नंबर 2, माल का रोक रखने का अधिकार। राइट्स ऑफ लियन, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट की धारा 47 के अनुसार जब बिके हुए माल की सुपुर्दी हो जाती है लेकिन माल अभी तक विक्रेता के अधिकार में ही है, तो विक्रेता को माल को रोक रखने का अधिकार प्राप्त है जब तक कि विक्रेता को माल के मूल्य का पूरा भुगतान नहीं हो जाता है।
लेकिन माल को रोकने के अधिकार का प्रयोग तभी कर सकता है जबकि एक, वह जब माल पर अपना अधिकार रखता हो। दो, जब माल उधार नहीं बेचा गया हो। तीसरा, जब माल उधार बेचा गया हो लेकिन उधार की अवधि समाप्त हो गई हो। चौथा, जब उद्धत विक्रेता को मूल्य के भुगतान के पहले क्रेता दिवालिया हो गया। इन्हीं शर्तों को पूरा होने पर उद्धत विक्रेता माल को रोक रखने का अधिकार प्रयोग कर सकता है। सी, पुनः बिक्री का अधिकार, राइट ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स। इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट की धारा 54 के अनुसार उद्धत विक्रेता को पुनः बिक्री का सीमित अधिकार प्राप्त है। उद्धत विक्रेता जब माल को रोक रखने या उसे रास्ते में रोक रखने के अधिकार का प्रयोग कर लेता है तो वह बिके हुए माल को जो उसके अधिकार में है पुनः बिक्री का अधिकार रखता है, लेकिन धारा 54 के अनुसार के तहत इसकी निम्नलिखित शर्तें हैं। नंबर 1, जब माल नाशवान प्रकृति का है। 2, जब क्रेता को इस बात की सूचना दी गई हो कि निश्चित अवधि तक मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है तो माल को बेच दिया जाएगा। तीसरा, जब विक्रेता बिक्री के शर्त पर स्पष्ट रूप से यह अधिकार रखता है कि क्रेता द्वारा कोई दोषपूर्ण व्यवहार होने से वो माल को पुनः बेच सकता है। इस शर्तों को पूरा होने पर उद्धत विक्रेता माल को पुनः बिक्री के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। देखिए, इस अधिकार के तहत उद्धत विक्रेता को यह अधिकार है कि उसने जो अपने पास माल का पुनः अधिकार प्राप्त किया, चाहे माल रास्ते में रोका हो या उसके अधिकार में माल हो, बेची गई वस्तु, बेचा गया माल उसके अधिकार में हो, तो दोनों ही स्थितियों में ऐसे माल को वह पुनः बेचने का अधिकार रखता है। लेकिन अगर उसके विक्रय के शर्त में ऐसा है तो, लेकिन अगर माल नाशवान प्रकृति का हो जो ज़्यादा दिन रखने से खराब हो सकता है, जैसे मछली, तो इस तरह के और भी नाशवान वस्तु होते हैं तो ज़्यादा वक्त तक अच्छी स्थिति में नहीं रह सकते, तो और उद्धत विक्रेता को बेची गई ऐसे माल का मूल्य प्राप्त नहीं होता है तो वह ऐसे माल को पुनः बिक्री कर सकता है। इस प्रकार से उद्धत विक्रेता को मुख्य रूप से जो अधिकार प्राप्त हुए, पुनः बिक्री का अधिकार के तहत वह माल का पुनः बिक्री कर सकता है। इसके दूसरे अधिकार हैं क्रेता के विरुद्ध अधिकार, इंडिविजुअल राइट अगेंस्ट परचेजर। मैं इस अधिकार को कल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।